हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइनेंस एकेडमी। दोस्तों, रिच बनने के लिए रिच माइंडसेट कैसे क्रिएट किया जाए। अक्सर आपने देखा ही होगा, अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं और गरीब लोग गरीब ही रह जाते हैं। इसको देखकर आपके मन में बस एक ही सवाल आता होगा, आखिर क्यों? कैसे कुछ लोग अमीर बनने के बाद फिर गरीब हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी सारी दौलत गंवाकर फिर दोबारा से वह सब कुछ अचीव कर लेते हैं। इन सभी सवालों का जवाब आपको सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड बुक समरी की इस वीडियो में मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्पित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी के एक और एपिसोड में। अगर आप भी इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपके लिए यह जान लेना जरूरी है कि आज तक आपके सोचने और काम करने के तरीके की वजह से ही आप वहां पहुंचे हैं जहां आप अभी स्टैंड करते हैं। अगर आप वाकई में सक्सेसफुल और हैप्पी हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुश और अमीर नहीं हैं तो फिर आपको ऐसी पॉसिबिलिटीज पर डिस्कस करने की जरूरत है जो आपको सक्सेसफुल रिजल्ट दे सके। सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड बुक, जिसके ऑथर टी हार्वेकर हैं, जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। कई सालों की रिसर्च से उन्होंने सफल और अमीर लोगों की सोच को समझा और सीखा है, जिससे वो खुद भी कामयाब हुए और लोगों को ट्रेनिंग देकर सफल बनना सिखा रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो सफल लोगों की सोच को अपनाना होगा और उसे फॉलो भी करना होगा। इस बात को लेखक अपनी किताब द सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड बुक में सिखाते हैं। अगर आप अमीर बनने के लिए डेडिकेटेड हैं पर लाख कोशिश के बाद भी आपको हार मिल रही है, तब जरूरत है कि आप कोशिश करें उन रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने की और उसे ठीक करने की, जिसे आप इस बुक में सीखेंगे। इस बुक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट हमें मनी ब्लूप्रिंट के बारे में बताती है और सेकेंड पार्ट में हम सक्सेस की 17 फाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इन 17 फाइल्स के जरिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इसलिए प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि हम सब कुछ अचीव कर सके और सफल बन सके। आइए समझते हैं मनी ब्लूप्रिंट को। इस बात को समझाने के लिए ऑथर TFAR फॉर्मूला के बारे में बताते हैं। यह फॉर्मूला तय करता है कि आप अपनी डिसीजन और मनी किस तरह से क्रिएट करते हैं। आपका मनी ब्लूप्रिंट आपके थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस के कोऑर्डिनेशन का रिजल्ट है। आपके थॉट्स फीलिंग्स को जन्म देते हैं और फीलिंग्स की वजह से ही आप एक्शंस लेते हैं, जिससे रिजल्ट भी आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलता है। तो आपने समझ लिया होगा कि हमारे सफल या असफल होने के पीछे का रूट कॉज थॉट ही है, हमारा सोचने का तरीका। अगर हम इसे सही करें अपने गोल्स के अकॉर्डिंग तो हम खुश और सफल भी हो पाएंगे। इससे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये थॉट्स आते कहाँ से हैं। ये आते हैं आपके माइंड में हुई कंडीशनिंग से, खासकर बचपन में सीखे बातों से। आपको सिखाया गया है कि पैसों के बारे में कैसे सोचना है और काम करना है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक ब्लूप्रिंट बना देता है और उसी ब्लूप्रिंट से अफेक्टेड होकर आप बड़े होकर डिसीजंस लेते हैं और उसी तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। अगर ब्लूप्रिंट सही ना हो तो रिजल्ट भी सही नहीं होगा। तो क्यों ना हम इन ब्लूप्रिंट को ही सही कर लें। इससे पहले आइए समझते हैं आखिर ये ब्लूप्रिंट बनता कैसे है। दोस्तों, ऑथर बताते हैं कि ये ब्लूप्रिंट 3 तरीकों से बनता है: वर्बल प्रोग्रामिंग, मॉडलिंग एंड स्पेशल इंसिडेंट। आइए कि करके हम तीनों रूट कॉज को समझते हैं और इन्हें ठीक करने के तरीकों को भी स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। रूट कॉज नंबर 1, वर्बल प्रोग्रामिंग। बचपन में पैसों के बारे में हमने क्या सुना है, वही बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बस जाती हैं और आपका पैसों को लेकर एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है। अक्सर मिडिल क्लास लोगों के घरों में बातें होती हैं जैसे कि अमीर लोग लालची होते हैं, अमीर लोग गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, बुरे वक्त के लिए पैसे बचा कर रखो, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। यही सब बातें ज्यादातर गरीब लोग बोलते हैं। अगर आप भी इस तरह की बातें सुनकर बड़े हुए हैं तो आपका ब्लूप्रिंट भी पैसों को लेकर नेगेटिव ही होगा। आइए समझते हैं सेकेंड रूट कॉज, मॉडलिंग को। दूसरा तरीका जो मनी ब्लूप्रिंट बनाता है वो है मॉडलिंग। यह हमारी बचपन में देखी गई बातों पर डिपेंड करता है। आप अपने अतीत में झांक कर देखिए, क्या वो आपके माता पिता सोच समझकर खर्च करते थे, सही जगह पैसे इन्वेस्ट करते थे या इन्वेस्ट ही नहीं करते थे? उनके पास पैसा रहता था या पैसों को लेकर उतार चढ़ाव देखते थे? क्या पैसों की वजह से घर में तनाव रहता था या खुशी रहती थी? इन चीजों की वजह से ही आपका मनी ब्लूप्रिंट तैयार होता है। इन बातों को जानना जरूरी है, क्योंकि पुरानी कहावत है, बंदर जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। मतलब बचपन में हम हर चीज दूसरों को देखकर ही सीखते हैं। कुछ लोग पागलों की तरह खर्च करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि पैसा कभी भी डूब सकता है, इसलिए जब तक इसका मजा लेने का मौका मिले मजा ले लो। उसी तरह कुछ लोग पैसों को संभाल कर रखते हैं, ये सोचकर कि मुश्किल समय में काम आएगा। यहाँ एक मजेदार बात है, मुश्किल समय के लिए पैसे सेव करने का आइडिया अच्छा तो लगता है, लेकिन यह जान लें इससे बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। आप खुद से पूछिए, अगर आप मुश्किल समय के लिए पैसा बचा रहे हैं तो आपको क्या आने की उम्मीद है? मुश्किल समय। इसलिए ऐसा करना छोड़ दें। मुश्किल समय के लिए पैसा सेव करने की बजाय अपनी आने वाली हैप्पीएस्ट लाइफ के लिए पैसा बचाने पर ध्यान दें, या उस समय के लिए पैसे बचाएं और काम करें जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम ला के देगा। आइए डिस्कस करते हैं अपने लास्ट रूट कॉज यानी रूट कॉज नंबर 3 के बारे में, स्पेसिफिक इंसिडेंट। बचपन में मनी से जुड़े इंसिडेंट भी मनी के प्रति हमारे ब्लूप्रिंट को डिसाइड करते हैं। अगर किसी ने बचपन में बहुत गरीबी देखी है
और ये फैसला किया है कि वह बड़ा होकर बहुत पैसे कमाएगा और अपने परिवार को खुशहाल जीवन देगा। तो ये उस तरह का ब्लूप्रिंट अपने सबकॉन्शियस माइंड में बना लेता है और बड़े होने के बाद वह उन्हीं सभी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढेगा और फिर उसी तरीके से काम करेगा जिससे वह अधिक धन कमा सके। तो सवाल अब आता है, इस नेगेटिव ब्लूप्रिंट को ठीक कैसे करें? इसे ठीक करने के लिए ऑथर 4 स्टेप्स के बारे में बताते हैं। आइए एक एक करके चारों स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। स्टेप नंबर 1, अवेयरनेस। कैसी चीज या कैसी प्रोग्रामिंग है जो आपको रोक कर रख रही है, उसके प्रति आपको अवेयर होना होगा। स्टेप नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग। आपका थॉट प्रोसेस यानी सोचने का तरीका कहाँ से जनरेट हुआ, ये समझने से आप जान सकते हैं कि बाहर आपके साथ ऐसे ही रिजल्ट क्यों मिल रहे हैं। स्टेप नंबर 3, डिसएलोकेशन यानी कि अलगाव। जब आपको एहसास हो जाता है कि यह सोचने का तरीका आपका नहीं किसी दूसरे का है, तो आप खुद को उससे अलग कर सकते हैं और यह डिसाइड कर सकते हैं कि उसे आगे जारी रखा जाए या छोड़ दिया जाए। स्टेप नंबर 4, रिकंडीशनिंग। इसमें अमीर लोगों के सोचने के तरीके और विचारों से अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना होता है। ऑथर इस तरह से हमें अपने ब्लूप्रिंट को जानने के लिए कहते हैं और बताए गए 4 स्टेप्स की मदद से हम अपने मन में सही ब्लूप्रिंट को डिजाइन कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए ऑथर ने बुक के सेकेंड पार्ट में 17 फाइल्स ऑफ मनी के बारे में डिस्कस किया है, जिसके जरिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फिर से सक्सेस को अचीव करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इन्हीं 17 फाइल्स के साथ। तब तक के लिए अगर आप चाहते हो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना तो मत भूलिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।